थोड़ा बंद करिए, चंद समय सुंदरा। आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 34वीं जयंती के अवसर पर जो यह कार्यक्रम रखा गया है और उसका समापन भी आज की तारीख में हो चुका है। मैं इस प्रोग्राम में रात भर ये हमारे जितने मंचासीन हमारे साथी हैं तमाम लोगों ने सुना और हमारे दोनों व्यासी से मेरा आग्रह हो गया है, आपसे एक निवेदन होगा कि आप ऐसा काम करेंगे जिससे बिहार और झारखंड हम एक ही मिट्टी से पैदा लिए हैं। भाई का बंटवारा मेरा हो गया इसलिए हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन एक ही माँ का औलाद है, एक ही मिट्टी से जन्म लिए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए इस मिट्टी इस धरती के नाम पर एक ताली से इस धरती माँ का स्वागत करेंगे और हम कहना चाहेंगे कि मोहब्बत मजहब हो जाए, मोहब्बत मजहब हो जाए, वफा ईमान हो जाए। आप दोनों व्यास से मेरा निवेदन है कि आप मिशन को इतना फैलाएं कि सारा हिंदुस्तान एक हो जाए, सारा हिंदुस्तान एक हो जाए। बहुत अच्छा लगा और जो कला का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, आप दोनों अलग अलग होंगे। हम लोग भी चाहते थे कि दोनों व्यास जी का कार्यक्रम सुने और देखें और बहुत बातें हम लोग के दिमाग में थी और हम लोग चाहते थे कि आप लोग का कला का प्रदर्शन हो और साथ साथ हमारा मिशन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन है आप लोग दोनों ने 100% उसको खरा उतारने का काम किए हैं। मैं धन्यवाद आप सबों को देता हूं और एक दूसरे से जब तक हम लोग अनजान थे, एक दूसरे से परिचित नहीं थे, यहाँ के लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे और लोग ऐसे ही सोचते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम हो जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और लोग उस संदेश को अपनाएं और अच्छे मार्ग पर चल करके बाबा साहब के मिशन को हम लोग पूरा करें। रात में जो कुछ बातें बढ़ी थी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति का पहले मिल चुका था, उनको ले चुके थे अंग्रेजों से और उनकी लड़ाई अगर थी तो मात्र बैकवर्ड पिछड़ी जाति की लड़ाई थी, जिसके लिए उनको अपने पुत्र को खोना पड़ा। उनके साथ उनके हवाई जहाज की बात तो हो रही थी, लेकिन हवाई जहाज पर नहीं बैठे और जल जहाज में बैठाया गया। उनका सारा किताब की चोरी हो गई, उस समुद्र में डूब गया। तो साथियों, बाबा साहब जो अंतिम लड़ाई लड़े, ये पिछड़ी जाति की लड़ाई थी, अनुसूचित जाति की लड़ाई तो लड़ करके मिल चुका था उसको। और हमारे बैकवर्ड समाज के लोग मिशन को समझते नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की किताब को पढ़ें और उस मिशन से संबंधित हमारे पिछड़े वर्ग के साथी लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे बात करें। बाबा साहब सबका था, सबका संदेश था, बाबा साहब सबके थे और रहेंगे, उनका संदेश जीता रहेगा। हमारे बीच बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनके बताया हुआ मार्ग, उनका दिया हुआ संदेश आज भी जिंदा है और अमर है, अमर रहेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज दोनों व्यास जी का जो कला था, हम लोग जो निर्णायक मंडली है उनकी ओर से
यह निर्णय लिया गया कि दोनों का जो कला था वो दोनों समान था, दोनों बराबर था और हमारे दोनों भाई इस मिट्टी के वीर सपूत हैं। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी यहाँ के लोग, इस झारखंड के लोग आपको पुकारे तो आप वादा करके जाएं कि आप एक आवाज पर पुनः आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे इस पंचायत के सम्मानित मुखिया जी हम लोग के बीच में है और जनप्रतिनिधि के रूप में इस समाज का सेवा, जनता की सेवा में दिन रात लगे हुए रहते हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय मुखिया जी अपने कर कमलों से हमारे व्यास जी को पुरस्कृत करेंगे और फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आप दोनों खड़े हो जाए, बारी बारी से नहीं बुलाएंगे, दोनों समान हैं। समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया है और हम लोग उसी पर चलते हैं। अब हम चाहेंगे कि माननीय मुखिया जी दोनों लोगों को, अभी दोनों में प्राथमिकता में उम्र के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन कला के माध्यम से दोनों बराबर हैं। इसलिए हमारे जो बिहार के बड़े भाई हैं, क्योंकि इन लोग के मुख से सुने, इसलिए बड़ा भाई। चलिए चलिए, अच्छी बात है, सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े हैं उम्र में भी और हमारे झारखंड के लिए अतिथि के समान है, इसलिए पहले इनको हम लोग माला दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे झारखंड के दूसरे व्यास जी राजमणि जी हैं, उनका भी सम्मान माननीय मुखिया जी करेंगे। ताली देखिए, अंतिम ताली हम लोग बजाना है, ताली बजती रहे, जोर से बजती रहे। बहुत अच्छा, दोनों को पुरस्कृत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों भाइयों का प्रेम भी हम लोग को अच्छा लग रहा है और उम्मीद करूंगा इसी तरह प्रेम और भाईचारा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत आभार। सबका आना चाहिए, सबका। अब हम चाहेंगे कि हमारे व्यास जी बिहार से चल करके आए हैं, 2 शब्द रखेंगे और हम लोग को आने का वादा करके यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय माननीय सामान्य कमेटी समिति, यहाँ के जनार्दन मुखिया जी, हमारा गार्जियन, बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती 134वां हम लोग मना रहे हैं। हम लोग तो सरकारते हैं, लेकिन बड़ी दुख के बात है कि लोग उस राह पर चलते नहीं हैं। सुनते हैं एक कान से निकाल बनाती, देखिए ना कोई गाना कर रहे थे, मतलब उनको ठीक नहीं लग रहा था। तो कहे के मतलब कि हम लोग गाते रोज हैं। अभी 8 दिन हमारे के प्रोग्राम है बाबा साहब के, तो यही शिक्षा देना है लड़कन को कि पढ़िए, दारू और साधु के फेरा में मत रहिए। हमारा यही कहे के मतलब है। मौका मिले तो हरदम मैंने 24 घंटा में आप 16 घंटा पढ़ाई में लगे रहिए। तो विद्वान महान व्यक्ति कितना संघर्ष करके आज तक आपको सुविधा है पढ़ने के लिए। उस समय कुछ नहीं था, ऊपर से मार पिटैया था, टूट फाट था। उस समय हवस करके बाबा साहेब कहाँ जाके पढ़ के आगे चट्टान बने हुए हैं, पूजा पाठ हो रहा है, मनाया जा रहा है। यही हम अंतिम में कहेंगे, हे बाबा अम्बेडकर अपने अदालत में मेरी जमानत रखना। ओ बाबा साहब अपने अदालत में मेरी जमानत रखना। हम राजमणि भाई जिंदा रहूं चाहे नहीं रहूं, यहाँ के लोग के सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना, सदा ही सलामत रखना। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय भीम। धन्यवाद, बहुत अच्छा संबोधन लगा आपका। अब मैं चाहूंगा कि हमारे झारखंड के व्यास जी 2 शब्द रखें और हम लोग को भी आश्वस्त करें कि जब पुकारें तो आप एक आवाज पर आने का वादा करके जाएं। धन्यवाद। वादा का करला है जब हम यहीं पे ही वादा
पे इनको करना है और इनको सोचना है कि वादा हम भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे। इनको वादा याद रखना चाहिए। चलिए मैं सभी के लिए एक चीज मैं कहना चाहूँगा, प्यार ही एक ऐसा चीज है जो माँ 9 महीना गर्भ में रह करके शरीर फाड़ के जन्म देती है, फिर भी दर्द महसूस नहीं होता। प्रेम वो चीज है, आप लोगों से अगाध प्रेम है सभी लोगों से। आप लोगों के नाम पर, कमेटी के नाम पर मैं एक से कहना चाहूँगा कि प्रेम का जग जग में व्यवहार नहीं होता, जानवर और इंसान में विचार नहीं होता, एक भाई के दूसरे भाई से प्यार नहीं होता, अम्बेडकर जैसा ज्ञानी का अवतार नहीं होता। प्यार ही है आप लोग का। आप जब ऑर्डर दीजिएगा, किसी से मौका नहीं ले रहा था ना, देहात में कहते थे कि पिता से खबर भेजिएगा तब वो आएंगे, वही मान लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए हुए आज इस अम्बेडकर क्लब के सभी सदस्यों ने काफी मेहनत करने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में तो हमारे बीच में जो अतिथि आए उनका भी काफी सराहनीय रहा और जो लोग भी इस गांव के लोग कार्यक्रम में सहयोग किए उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और चूंकि कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है, लेकिन अंतिम समाप्ति की घोषणा हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के मुखिया आदरणीय मुखराम भारती जी समाप्ति की घोषणा करेंगे। सबसे पहले बाबा साहब के 134वां जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आचला पंचायत के नारायणपुर डूंगरों के पावन धरती पर बिहार से चल करके हमारे बीच आए हुए महावीर यादव जी, हमारे छोटे भाई, क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं, संभवतः महावीर जी लगभग सम उम्र के हम लोग होंगे, उनको तो मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन साधुवाद जरूर दे सकते हैं। इसलिए छोटे भाई हमारे राजमणि ब्यास जी तथा सबसे साधुवाद के पात्र हैं हमारे अम्बेडकर युवा क्लब के तमाम पदाधिकारीगण। और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हमारे सेवानिवृत्त सीआई साहब, मुखनी बाबू तथा समाजसेवी हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हमारे ओम प्रकाश चंद्रा जी तथा इस कार्यक्रम में आए हुए बड़े पैमाने पर नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों सभी को इस पावन बेला में हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। चूंकि जहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो खाटा मीठा निश्चित रूप से थोड़ा होता है, उधर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आचला पंचायत हमको आने के पूर्व चाहे जैसे भी चलता हो, लेकिन मैंने बाबा साहब के संकल्प लेकर के आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने इस पंचायत का पदभार ग्रहण किया हूँ, मेरा हमेशा मानवता बाबा साहब की विचारधारा को हमेशा हम जमीन पर इस पंचायत को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इसमें कोई भी व्यक्ति मनुवाद और ब्राह्मणवाद को सर उठाने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से नौजवान कभी बकसने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, यह हमारा मुख्य रूप से पिछड़ा पंचायत है और पिछड़ा गांव भी है, नारायणपुर डूंगरों। लेकिन यदि उनके इशारों पर कुछ लोग चलते होंगे तो मैं उनको एक बार इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ, आपको भी एहसास करा देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के, दलित पिछड़ा समाज के उनके जिस्म के लहू से
वो अपने जख्म को धोता है और मेरे ही घर को जलाकर वो मेरे साथ रोता है। इसलिए वैसे लोगों को मैं पहचानने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। सावधान होने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस पंचायत को अम्बेडकरवाद विचारधारा को भरपूर मैंने पंचायत नहीं पूरे पलामू प्रमंडल में 33 साल संघर्ष करके आज बाबा प्रतिमा आप देख रहे हैं कहीं न कहीं हमारे नौजवानों में यहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा आया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग अपना उम्र गंवा दिए हैं इसी भावना को ऐसे ही इतिहास को लाने के लिए। इसलिए आने वाला जो पीढ़ी है कभी भी उस विचारधारा को माफ नहीं करेंगे जो विचारधारा को कुछ लोगों ने परोसने का काम रात्रि में किया था। इसलिए माफी मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कौन लोग ऐसा किया और कौन लोग करा रहे हैं। सावधान करना चाहते हैं कि भाईजान आप मेरे अपना सहोदर भाई हैं, आप मेरा छोटा भाई है, आप मेरा बाबू हैं, आप उनके इशारों पर न चले, वो समय लग गया। अब आइए भाईचारा को मजबूत करके हम लोग मिशन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ चूंकि आप लोग बहुत रात भर अपना समय को दिए हैं, तन मन धन से आप लोग मिशन को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, इसलिए इन्हीं बातों के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा के साथ सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद, नमस्कार, झारखंडी जोहार हमारे बिहारी भाई।